हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं अशोक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उस समय में स्वागत करते हैं। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखा है, पढ़ा है, बस क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो आप सभी के लिए यही मैसेज है कि जहाँ कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ से आप करते रहिए। क्वेश्चन का कलेक्शन करके आपको सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दे दी जाएंगी। बहुत ही जल्द प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग मिलके। और जो भी बच्चे ऑफलाइन में क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उन सभी के लिए सेम मैसेज है कि आप सभी लोग पढ़ते रहिए। और जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो क्लास की टाइमिंग पता करके वहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोग इस फायदा ले सकते हैं। और जो भी बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, ये सारे वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएं जिनको ज़रूरत है। बाकी सब लोग तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते हैं सारी चीज़ें सिस्टमेटिक। आइए, हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ शुरू किया था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर हम एक बार रिकॉल कर दें सारी चीजें, तो हम लोगों ने एलसीएम में क्या सीखा था और एचसीएफ में क्या सीखा था। दो जो मेन बातें थी, एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम। अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। ये तो बेसिक बातें थी जो हम लोगों ने डेफिनेशन में अच्छे से सीखा है। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे, एलसीएम ज्ञात करने की, एलसीएम ज्ञात करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं, ट्रेडिशनल विधियां कौन सी हैं और कौन से शॉर्टकट तरीके हैं जिनसे हम जल्दी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैथ्स में कोई शॉर्टकट नई खोज नहीं है, नया इन्वेंशन नहीं है। सिर्फ बीच के कुछ स्टेप हटा दिए जाते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर वाली लाइन बताई जाती है, उसी को शॉर्टकट कहते हैं। तो बेहतर यही है कि कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, फिर शॉर्टकट प्रैक्टिस करके आप बना सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं लासा ज्ञात करने की विधियां। लासा ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइंड टू एलसीएम। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो पहला तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा डिवीजन मेथड होता है। तो लासा ज्ञात करने के सिर्फ और सिर्फ दो विधियां हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं। और दूसरा होता है ट्रेडिशनल मेथड में भाग विधि। ये दो विधियां होती हैं जो ट्रेडिशनल एलसीएम निकालने की। तो मैं दोनों बताता हूँ, हो सकता है किसी को जरूरत हो। गुणनखंड विधि में जैसे हम लिख लेते हैं 4, 8, 12 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे भैया, 2 गुणे 2 होंगे। 8 के गुणनखंड क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब एलसीएम निकालना है या लासा निकालना है, तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनको तो एक बार लिख लेते हैं। जो कॉमन नंबर्स हैं उनको तो हमने क्या लिखा, एक बार लिखा। बाकी लासा में जितना बच जाता है वो भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास बच क्या गया, 2 गुणे 3। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या कहते हैं, इसे लासा की गुणनखंड विधि कहते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर भाग विधि से करना होता तो भाग विधि क्या होती, 4, 8, 12 लिखा है। सबसे पहले किससे ले जाते, 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छाक 12। फिर 2 से 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। फिर 2 से 1 और 1 3। जब तक भाग करते रहते हैं, जब तक सारी संख्याओं से 1 नहीं आ जाता, फिर इन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं तो हमें लासा प्राप्त हो जाता है। लेकिन बात ये नहीं है कि हम कंपटीशन एग्जाम में हैं तो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते रहे, कुछ नए तरीके भी सीखना है। तो हम लोग सीखते हैं लासा ज्ञात करने की असली विधि। जो कि लासा ज्ञात करने का शॉर्टकट क्या है, लासा ज्ञात करने की असली विधि क्या है। मैं आपको दो विधियां यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले एक विधि की बात करते हैं, शॉर्टकट या असली विधि। छोटी छोटी संख्याओं से बात करते हैं। जिन भी लोगों को समस्या है इस मेथड को करने में, तो आप ट्रेडिशनल वाला ही करेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ, 6, 9 और 12 का लासा। अगर 6, 9 और 12 का लासा निकालना है, बहुत ही आराम से समझेंगे, बस ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, जरूर क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो बड़ी संख्या, जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उन नंबर्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या। उसके बाद देखेंगे क्या बड़ी संख्या किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो रही, तो आप कहेंगे 6 से पूर्णतया विभाजित हो रही, तो 6 को हटा देंगे। उसके बाद बचा हमारा 9। 9 के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणे 3।
अब क्या पता करना है कि 12 के गुणनखंड में, 12 के गुणनखंड में कितने बार 3 आएगा। तो 12 के गुणनखंड में एक 3 आएगा कि दो 3 आएंगे, 4 3 12। तो 12 के गुणनखंड में एक 3 आ चुका है, मतलब लासा में जो आ चुका होता है उसको दोबारा नहीं लिखते हैं, जो बचा रहता है 3 बच गया है तो 3 को दोबारा लिखेंगे। तो लासा कितना हो गया 36। एक नंबर और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ 8 10 12 15 और 20। अब की बार 5 संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का लासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इन संख्याओं में क्या 20 किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित होगा, तो आप कहेंगे यस। 10 से पूर्णतया विभाजित होगा तो 10 को हटा देंगे। 15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा। अब क्या पता करते हैं 20 के गुणनखंड में 3 आएगा कि 5 आएगा। 20 के गुणनखंड में हमारा 5 आएगा, तो जो आ चुका है उसको नहीं लिखते हैं, जो नहीं आएगा उसको लिखते हैं, ठीक है। अगर हम 12 के गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 3 12, 3 हमारा आ चुका है तो दोबारा एलसीएम में नहीं लिखा जाता है। 20 में कितने 2 आएंगे, अगर हम 20 के गुणनखंड की बात करें तो 20 के गुणनखंड में दोनों 2 आ जाएंगे। 20 के गुणनखंड में दोनों 2 आ चुके हैं तो यहाँ से कुछ नहीं लिखा जाएगा। 8 के गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर से आ गया। अब देखो 20 गुणे 3 के गुणनखंड में क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आएगा, नहीं। 20 के गुणनखंड में 2 गुणे 2 आ चुका है, 1 2 बच जाएगा तो इसको लिख लेंगे। तो 20 छक्का 120, तो एलसीएम कितना हो गया 120। 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे 2-4 हम लोग और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 15 20 25 और 30 का लासा। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे 30। उसके बाद देखेंगे किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रहा है 30, तो 15 से हो रहा है, इसको हटा देंगे। 25 के गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5। अब क्या पता करना होता है कि 30 के गुणनखंड में 1 5 आएगा कि 2 5। आप कहेंगे 30 के गुणनखंड में 1 5 आ चुका है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे, ठीक है। 20 के गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 5 तो आ चुका है। अब क्या पता करेंगे 30 के गुणनखंड में कितने 2 आएंगे। 30 के गुणनखंड में कितने 2, तो 15 दूनी 30, 1 2 आ चुका है हमारा, 1 2 बच जाएगा तो हमारा लासा कितना हो जाएगा 300। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आप जैसे इसका निकालिए, 12 लिखा है, 16 लिखा है, 18 लिखा है, 24 लिखा है, ठीक है। सेम काम वही करना है, संख्याएं भली छोटी मैं ले रहा हूँ लेकिन आपको सीखने के लिए बेहतर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या 24, कोई संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी तो 12, इसको हटा देंगे। 18 के गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 3 18। अब क्या पता करना है कि 24 के गुणनखंड में कितने 3 आएंगे और कितने 2। तो 24 के गुणनखंड में 8 3 24, तो 8 में तो 2 हमारा आ चुका है। अगर 3 की बात करेंगे तो 24 के गुणनखंड में 1 3 आ चुका है और 1 2 आ चुका है, हमारा बचा क्या 1 3, ठीक है। 16 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब क्या पता करना है 24 के गुणनखंड में कितने 2 आएंगे, 24 के गुणनखंड में 3 2, 8 3 24, 1 2 बच जाएगा तो इसको भी लिख लेंगे। 12 हमारा हो ही चुका है, तो 24 छक्का 144 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एक और तरीका हम लोग सीखते हैं, अगर कहीं पे इस तरह की संख्याएं हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में क्या था 12 16 18 और 24, 12 16 18 और 24 है। अगर आपको इन सब का लासा निकालना है 18 और 24, इन सबको गुणनखंड विधि में लिखेंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं 4 3 12, 16 को क्या लिखेंगे 2 की घात 4, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2, 24 को क्या लिख सकते हैं 8 3 24, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। अगर कहीं पे इस तरह से संख्याएं आती हैं तो लासा निकालना और भी आसान है। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, 2 की घात में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको पता चल गया 2 की घात में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 2 की घात 4। अब दूसरी संख्या 3 है तो 3 में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 3 की घात 2, तो 2 की घात 4 का मतलब 16, 3 की घात 2 का मतलब 9, 16 9 है 144। तो आप क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप देख लीजिए कि सबको पावर में लिखना इजी है, तो जो दी गई संख्याओं में बड़ी पावर होगी दोनों संख्या, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है तो 2 की बड़ी पावर 2 की घात 4 और 3 की बड़ी पावर 3 की घात 2, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। प्रैक्टिस की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी से निकालेंगे। एक और हम लोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास बड़ी संख्या आ गई, 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा, 25 लिखा, 30 लिखा, 35 लिखा और 40 लिखा, इतने का लासा निकालना। तो सेम वही तरीका है, सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिख लेंगे 40,
देखेंगे कोई संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी, 40 को 20 करेगा, 10 करेगा, हटा देंगे। अब 35 के गुणनखंड करेंगे, अब थोड़ा सा मुजवानी करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे नहीं, समय बचाएंगे। 35 के गुणनखंड करेंगे, 5 सते 35, 40 के गुणनखंड में 5 आएगा कि 7 आएगा? आप कहेंगे 40 के गुणनखंड में 5 आ चुका है तो बचा क्या? 7, ठीक है। 30 के गुणनखंड करेंगे, 30 के गुणनखंड 2 3 6 पंचे 30, तो 40 के गुणनखंड में 5 आएगा, 40 के गुणनखंड में 2 भी आएगा, लेकिन 40 के गुणनखंड में 3 नहीं आएगा, क्योंकि 30 में गुणनखंड करेंगे तो 2 3 और 5 है ना, तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा। 15 की बात करेंगे तो 3 हमारा दिखाई दे रहा है, 3 तो है ही गुणनखंड में, और 15 का 5 हमारा कहाँ आ चुका है? 40 का, तो कितना हो जाएगा ये? 40, 7 3 21, 21 चौक 84, तो 840 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा, हम लोग सीखते रहेंगे, रेगुलर कोशिश रहेगी। भले कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि बड़े वीडियो बनाया जाए, तो अभी टेक्नोलॉजी के अभाव में वीडियोस का स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो और हम लोग मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चैलेंजेस है। तो आप छोटे छोटे वीडियो मिला के पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। बाकी जैसे ही संसाधन बढ़ते हैं, सुविधाएं होती हैं, तो हम लोग लंबे वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ।